नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 की आंसर की जो है आ चुकी है। आंसर की आने के बाद जो है सभी की कट ऑफ जो फेल हो चुकी है। जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे थे उनकी सबकी कट ऑफ फेल हो चुकी है, क्योंकि 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 35 प्रश्न भी नहीं सही हो पाए हैं। तो इस हिसाब से जो है 70% कैंडिडेट पहले ही बाहर हो चुके हैं। 30% जो कैंडिडेट हैं इनमें जो है कंपटीशन बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताएंगे कि कितने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। दो जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही थी उन दो शिफ्टों का जो है डेटा आ चुका है। लिस्ट जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। आप चाहे जिस कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, महिला हो या पुरुष हो, इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ नहीं जाने वाली है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देकर आए हैं और कट ऑफ की इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है उनको संपूर्ण जानकारी कट ऑफ की मिलने वाली है। शिफ्ट वाइज जो है कट ऑफ इसमें हम बताएंगे। शिफ्ट वाइज जो है यहाँ पर कट ऑफ बताई जाएगी। तो आप लोगों को अपनी शिफ्ट के अनुसार जो है देखना है कि आपके नंबर जो है कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 70% जो कैंडिडेट हैं, 70% अभ्यर्थी जो हैं वो पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो है 35 प्रश्न भी नहीं सही हो पाए हैं। 35 प्रश्न भी नहीं सही हो पाए। ये वो कैंडिडेट हैं जो बिना पढ़े एग्ज़ाम देने गए होंगे। ठीक है, बिना पढ़े एग्ज़ाम देने गए होंगे। ये ऐसे कैंडिडेट का डेटा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षिप्त विवरण की। तो टोटल पद कितने थे बच्चों? टोटल पद थे 32,679 पद थे। ठीक है, पद का नाम है पुलिस कांस्टेबल, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल। बच्चों, इसमें जो 29 लाख कैंडिडेट ने जो है फॉर्म फिल किया था। 29 लाख कैंडिडेट ने जो है फॉर्म फिल किया था और लगभग जो है 23 से 24 लाख जो है कैंडिडेट जो हैं एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, 23 से 24 लाख और 5 से 6 लाख कैंडिडेट जो हैं पेपर नहीं दे पाए हैं, यानी कि अनुपस्थित रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर बात रही है आपकी 23 से 24 लाख कैंडिडेट जो बचे हुए हैं, इनमें से जो है 15 से 16 लाख बच्चे जो हैं कम नंबर लाने की वजह से जो है बाहर हो चुके हैं। 15 से 16 लाख बच्चों। कंपटीशन जो आपकी बची हुई है मात्र 7 से 8 लाख बच्चों में है। 7 से 8 लाख बच्चों में जो है कंपटीशन है और इन 7 से 8 लाख बच्चों में से जो है लगभग 1.5 से 2 लाख जो है डीवीओपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। 1.5 से 2 लाख बच्चे लगभग डीवीओपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। कट ऑफ में आप लोग अपना जो है कट ऑफ में जो है आप लोग अपने नंबर जरूर देखना कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। यदि कट ऑफ में क्लियर आपकी कट ऑफ क्लियर हो पा रही है तो आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना, दौड़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये सब बाद में बताएंगे, ये सारी बातें बाद में बताएंगे। ये परीक्षा पैटर्न बता देते हैं। ये आपको पता ही होगा 150 प्रश्न थे, 300 अंक के 2 अंकों का एक प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, समय 2 घंटे का। ठीक है बच्चों, उत्तर कुंजी जो है प्रोविजनल उत्तर कुंजी जो है ये 20 जून यानी कि कल आपकी जारी हो चुकी है। कब जारी हो चुकी है? कल आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है वो 23 जून है। 23 जून को जो है रखी गई है आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे की संभावित प्रक्रिया की। देखो, फाइनल आंसर की यदि आती है तो जुलाई में आ जाएगी। रिजल्ट जो है आपका अगस्त तक आ जाएगा। 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। डीवीओपीएसटी का एडमिट कार्ड जो है अगस्त या सितंबर में जारी हो सकता है। ठीक है, अगस्त के लास्ट या सितंबर के शुरुआत में जो है जारी हो सकता है। डीवीपीएसटी जो है सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो सकता है। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में आपका डीवीपीएसटी चालू हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है नवंबर दिसंबर 2026 में आ जाएगा। अब हम बच्चों बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक है, सीधे कट ऑफ पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट के। तो ये जो है कट ऑफ जो है पुरुषों की है। ठीक है, संभावित कट ऑफ है और शिफ्ट के अनुसार जो इसमें कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं।
तो आप लोग ध्यान से अपनी शिफ्ट देखना और अपने नंबर देखना कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो बच्चों 8 जून की जो है फर्स्ट शिफ्ट जिनका एग्ज़ाम था 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में और वो जनरल से आते हैं, तो यदि उनके 99 से 101 प्रश्न सही हैं तो वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी के लिए रेडी हो जाओ। जिन बच्चों के 95 से 97 नंबर आ रहे हैं यानी क्वेश्चन सही हैं और ओबीसी से हैं, वो भी जो है आगे राउंड के लिए जो उनका चयन किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जिन बच्चों के 96 से 98 क्वेश्चन सही हैं वो भी जो है डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। एससी वालों बच्चों में बात करेंगे 88 से 90 प्रश्न जिनके सही हैं, 88 से 90 प्रश्न जिनके सही हैं वो भी डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। एसटी में बात करेंगे 79 से 81 प्रश्न जिन बच्चों ने किया है वो जो है डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान दें, जो बच्चे जनरल में हैं और उनके 99 से 101 प्रश्न आ रहे हैं तो वो आगे राउंड के लिए क्वालिफाई हैं। ओबीसी के जो है 95 से 97, ईडब्ल्यूएस के 96 से 98, एससी के 88 से 90 प्रश्न और एसटी के जो है 79 से 81 प्रश्न सही होने चाहिए। अब इसी साथ साथ हम शिफ्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन का भी बताते चलते हैं कितने नंबर का आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो यहाँ पर जो है 11 से 13 नंबर तक का फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पढ़ सकते हैं 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों में, यानी कि जिनके 101 तक सही हैं तो उनके 107 108 जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कट ऑफ क्लियर ही मानी जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे कितने नंबर आ रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के जिनके 99 से 101 आ रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, क्योंकि उनके नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है बढ़ जाएंगे और उनके जो है 107 तक प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के ये रहा डेटा। आप चलेंगे 8 जून की सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों के डेटा के पास, कट ऑफ के पास। तो 8 जून की सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम था यदि वे जनरल से हैं, किससे हैं, जनरल से हैं, तो उनको जो है 99 से 98 प्रश्न सही करने होंगे, यानी कि जिन बच्चों के 98 से 100 प्रश्न सही हैं जनरल वाले बच्चे 8 जून की सेकेंड शिफ्ट वाले जो है सेव हैं। 94 से 96 प्रश्न ओबीसी की बच्चों सेव हैं। ठीक है, जिन बच्चों के 94 से 96 प्रश्न सही हैं और ओबीसी से आते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर सेफ हैं। 95 से 97 जिन बच्चों के प्रश्न सही हैं और वो ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो वो भी सेव हैं। कितने से कितने तक, 95 से 97 प्रश्न जिनके बच्चों का सही हैं वो भी सेव है। ये हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात हम आगे करेंगे। एससी में जो बच्चे हैं और यदि उनके 87 से 89 प्रश्न सही हैं तो वो भी सेफ हैं, और 78 से 80 प्रश्न जिनके एसटी में बच्चों के सेव हैं वो भी सेव हैं। ये बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन का ये कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन जो है इस क्लास शिफ्ट में कितना मिल सकता है, तो यहाँ पर मिलने की संभावना जो है, यहाँ जो मिलने की संभावना है 9 से 11 नंबर तक, 9 से 11 नंबर तक यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि प्लस में आप लोग 9 से 10 यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें ऐड कर लेना, तो जनरल वालों के 105 तक पहुँच जाएंगे 8 जून की सेकेंड शिफ्ट वालों, तो यहाँ से वो लोग क्वालिफाई ही हैं। ठीक है, डीपीएसटी के लिए बच्चे सब क्वालिफाई हैं 8 जून की सेकेंड शिफ्ट वाले। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में जो है 9 से 11 नंबर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो 8 जून की सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे जो है अपना डेटा चेक कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों की। ठीक है, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो जो बच्चे 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे और जनरल में हैं, यदि उनके 97 से 99 प्रश्न सही हैं तो वो लोग डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हैं। किसके लिए, डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हैं। और 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी वालों बच्चों का स्कोर जो जा रहा है वो 93 से 95 प्रश्न, 93 से 95 प्रश्न बच्चे सेव हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बच्चों की, जो यहाँ पर 94 से 96 प्रश्न सही माने जा रहे हैं। जो बच्चे के 94 से 96 प्रश्न सही हैं वो लोग ईडब्ल्यूएस में जो है डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हैं। बात करेंगे एससी की। एससी में जिन बच्चों के 86 से 88 प्रश्न सही हैं, 86 से 88 प्रश्न सही हो रहे हैं वो लोग जो हैं सेफ हैं। और 77 से 79 प्रश्न वाले
एसटी के बच्चे जो है सेफ हैं। ये जो कट ऑफ है बिना नॉर्मलाइजेशन के है, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के है। तो इस स्टेप में बता देते हैं नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो इससे पहले बच्चों को जो है 10 से 12 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है। 10 से 12 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है इन शिफ्टों वालों को, ठीक है। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों को जो है 10 से 12 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। यानी क्वेश्चन में बात करेंगे तो 5 से 6 प्रश्न। तो यहाँ पर भी 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ पहुँच जाएगी वो 105 से 106 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद ये बिना ऐड किए हुए कट ऑफ है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना, जिन बच्चों के बिना नॉर्मलाइज स्कोर के इतना आ रहा है तो अपने आप को सेम माने DBPST के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। तो 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों बच्चों का हो चुका है। बात करेंगे 9 जून की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों की। तो 9 जून की सेकंड शिफ्ट के जिन बच्चों का एग्ज़ाम था, यदि उनके नंबर 96 से 98 आ रहे हैं, 96 से 98 आ रहे हैं, तो वो बच्चे अपने आप को सेफ माने, ठीक है, अपने आप को सेफ माने। और जिन बच्चों के 92 से 94 हैं और वो OBC से हैं तो वो भी अपने आप को सेफ माने, ठीक है। 92 से 94 जिन बच्चों के OBC में आ रहे हैं, 9 जून के सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दिया तो वो अपने आप को सेफ माने। 93 से 95 प्रश्न, 93 से 95 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं EWS में, वो भी अपने आप को सेफ माने। और 85 से 87 प्रश्न 9 जून के सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों के SC में जिनके आ रहे हैं वो सेफ हैं। बात करेंगे ST की, 76 से 78 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं, 76 से 78 प्रश्न ST वाले बच्चों के सही हैं तो अपने आप को सेफ माने। 9 जून की सेकेंड शिफ्ट का हो गया है एनालिसिस। अब बात करते हैं कट ऑफ 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। तो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था और 97 से 99 प्रश्न के सही हैं तो अपने आप को सेफ माने। 93 से 95 प्रश्न जो हैं ये OBC वाले बच्चों के सही हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे और उनका जो है DBPST के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। बात करेंगे EWS के बच्चों की 94 से 96 प्रश्न, ठीक, 94 से 96 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे। और 86 से 88 प्रश्न 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले जिन बच्चों का सही हैं वो भी अपने आप को सेफ मानेंगे। 77 से 99 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं वो भी अपने आप को सेफ मानेंगे। बिना नॉर्मलाइज ये स्कोर है, इनको जो है 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों को जो है नॉर्मलाइज फ़ायदा कितना मिलने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कितना मिलने वाला है, तो ये जो बच्चों 9 से लेकर 12 नंबर तक मिलने वाला है, ठीक है। 9 से लेकर 12 नंबर तक यह मिलने वाला है, यानी कि 5 से लेकर 6 प्रश्न या 6 से लेकर 7 प्रश्न इनको जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो इनकी कट ऑफ 106 से 107 तक चली जाएगी 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों की, ठीक है। अब बात करेंगे 10 जून की सेकंड शिफ्ट मेल की, ये आखिरी शिफ्ट है, उसके बाद फीमेल पे चलेंगे। तो 10 जून की सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम था और उनके 98 से 100 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सेफ माने और DBPST की तैयारी करें। 10 जून की सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का 94 से 96 बनने हैं OBC से आते हैं तो अपने आप को सेफ माने और वो जो है DBPST की तैयारी करें। 95 से 97 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं और वो EWS से आते हैं तो अपने आप को सेफ माने। 87 से 89 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं अपने आप को सेफ माने SC कैटेगरी के। और 78 से 80 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं और वो आते हैं ST में तो अपने आप को सेफ माने। 78 से 80 प्रश्न 10 जून की सेकंड शिफ्ट वाले। अब बच्चों बात करेंगे महिलाओं की, किसकी बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे। ये जो है फीमेल की कट ऑफ की बात करेंगे। जनरल में जिन बच्चों के 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था उनको जो है 94 से 96 प्रश्न सही है तो अपने आप को सेफ माने। OBC में 90 से 92 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सेफ माने। EWS में जो 91 से 93 बच्चों सही हैं प्रश्न तो आप लोग अपने आप को सेफ मानो। SC में जिन बच्चों के 84 से 86 प्रश्न सही हैं अपने आप को सेफ माने। ST में जिन बच्चों के 76 से 78 प्रश्न सही हैं ST में तो अपने आप को सेफ माने। ये बिना नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका स्कोर बढ़ने की संभावना रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो इस शिफ्ट वालों को जो है महिलाओं में जो नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है सेम टू सेम आपको जो है 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट की तरह मिलने वाला है। 11 से लेकर 13 नंबर तक, ठीक, 11 से लेकर 13 नंबर तक मिलने की संभावना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो स्कोर जो चला जाएगा 103 से 5 प्रश्न तक चला जाएगा, ठीक है। तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं बिना नॉर्मलाइज तो अपने आप को सेफ माने, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। 8 जून की सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था और जनरल से आती हैं 93 से 95 नंबर आ रहे हैं, मैंने यानी कि क्वेश्चन हैं सेव हैं, 93 से 95 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सेफ माने। और OBC में 89 से 91 प्रश्न सही करने वाले बच्चे सेफ माने।
90 से 92 जिन बच्चों के EWS में सही हैं वो अपने आप को सेफ मानेंगे। और 83 से 85 प्रश्न SC में जिन बच्चों के सही हैं 8 जून के सेकंड शिफ्ट में, तो उनका स्कोर सही है, अपने आप को सेफ माने। 75 से 77 प्रश्न 8 जून की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे अपने आप को सेफ माने। ठीक है, हालांकि ये जो संभावित डाटा है इसमें जो है ±5 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ±5 अंकों का अंतर देखने को मिल सकता है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट का डाटा की। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट को जिन बच्चों का एग्जाम था, यदि जनरल से आते हैं तो 92 से 94 यदि उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने। 88 से 90 प्रश्न OBC वाले बच्चों के सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे। 89 से 91 प्रश्न जिन बच्चों के सही है, 89 से 91 प्रश्न और वो EWS से आते हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे। और 82 से 84 जिन बच्चों के प्रश्न सही हैं तो वो अपने आप को सेफ मानेंगी। SC वाले। ST में जो 75 से 76 जिन बच्चों के सही अपने आप को सेफ मानेंगे। बिना नॉर्मलाइज स्कोर है, यहाँ पर जो है 10 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 9 जून की सेकेंड शिफ्ट की। 9 जून की सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था, ये तो जनरल से आते हैं, किससे आते हैं, जनरल से आते हैं, और तो उनके 91 से 93 प्रश्न सही हैं। 91 से 93 प्रश्न 9 जून की सेकंड शिफ्ट वाले महिलाओं में जनरल के आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। OBC में 9 जून के सेकंड शिफ्ट में OBC में जिनके 87 से 89 प्रश्न सही हैं, 87 से 89 प्रश्न सही हैं, वो अपने आप को सेफ मानेंगे। 88 से 90 EWS वाले बच्चे अपने आप को सेफ माने। कितने, 88 से 90 प्रश्न EWS में जिन बच्चों के सही हैं वो अपने आप को सेफ मानेंगी। अब बात करेंगे SC की। SC में जिन बच्चों के 81 से 83 प्रश्न सही हो रहे हैं अपने आप को सेफ मानेंगे। 81 से 83 प्रश्न जिन बच्चों के सही अपने आप को सेफ मानेंगे। और 75 से 76 प्रश्न जिन बच्चों के 9 जून की सेकंड शिफ्ट में ST के सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। तो ये आपका रहा 9 जून की सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ। ठीक है, 9 जून की सेकंड शिफ्ट कट ऑफ 90 से 91 से 93, 87 से 89, 88 से 90 और 81 से 83, 75 से 76। बात करेंगे अब 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट की। तो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम था फीमेल में, ये तो जनरल से हैं और उनके यदि 92 से 94 प्रश्न सही, कितने, 92 से 94 प्रश्न यदि उनके सही हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। 88 से 90 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं OBC से आते हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले। 88 से 91 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं और यदि वो EWS से आती हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। ठीक है, और 82 से 84 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं SC से आती हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। और जो बच्चे ST में हैं और यदि उनके 75 से 77 पर सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगी। यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है यहाँ पर 9 से 12 नंबर तक मिल सकते हैं, 9 से 12 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे 10 जून की सेकेंड शिफ्ट और आज की आखिरी शिफ्ट की। तो 10 जून की सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम था 10 जून की सेकेंड शिफ्ट में, तो जनरल से आते हैं तो उनके 93 से 95 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सेफ माने। 89 से 91 जिन बच्चों के प्रश्न सही हैं वो जो है OBC से आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने। 90 से 92 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं और वो किससे आते हैं EWS से, तो अपने आप को सेफ मानेंगी। 83 से 85 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं SC में और 10 जून के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देकर आए तो अपने आप को सेफ मानेंगी। 75 से 78 प्रश्न 75 से 78 प्रश्न जिन बच्चों के सही हैं ST में और 10 जून के सेकंड शिफ्ट में उनका एग्जाम था तो अपने आप को सेफ मानेंगी। DVPST के लिए वो रेडी रहें। ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, पुरुषों के लिए रनिंग ये है जो 4.8 किलोमीटर है और फीमेल के लिए जो है 2.5 किलोमीटर रनिंग है। ठीक है, तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। DVPST के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कितने डॉक्यूमेंट रखने हैं और कितनी दौड़ करनी है, कितने टाइम में करना है। ठीक है, सब कुछ हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। फिर यार आप लोग अपना कमेंट करना कि जो मैं आपको ये कटाप बताई हूँ कितने बच्चों के कटाप क्लियर हो रही, कितने बच्चों के नंबर इसके आसपास आ रहे हैं, कितने बच्चों के इससे ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।